ये सवाल पूछने वाले आखिर तुम होते कौन हो? और पता है, यहाँ ना सबसे अच्छी बात ये कि हमें किसी बात का डर ही नहीं है। मेरे पुत्र अंशुल को तुम्हारी पुत्री पसंद आई है। तुम भला बुलाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? जब मीनू से मिल ही नहीं पाऊंगा तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा। विवाह के बाद श्याम अपनी पत्नी मीनू को अपने घर ले आया, लेकिन घर के आंगन में कदम रखते ही माहौल बदल चुका था। बस बस करो कौशल्या, बस। इससे आगे एक शब्द मत बोलना। दोपहर का समय था। श्याम खेत में मेहनत कर रहा था। धूप तेज पड़ रही थी। तभी मीनू खाना लेकर वहां आ पहुंची और श्याम की ओर देखकर बोली, तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे मीनू, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ऐसा लगता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो फिर मुझे ब्याह कर घर क्यों नहीं ले जाते हो? ये सवाल सुनते ही श्याम के चेहरे की मुस्कुराहट बुझ गई। ऐसा है मीनू कि मैं तुम्हारे पिताजी यानी कि सुखदेव जी के खेत में काम करता हूँ। नौकर हूँ मैं उनका, नौकर। और इस बारे में उनसे बात करने की मुझ में कभी हिम्मत नहीं हो पाई कि अपने मालिक से उनकी बिटिया का हाथ मांग पाऊं। ना 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 ना, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। और हाँ, ठीक है, अब से तुम खेत में खाना वाना लेकर मत आया करो, नहीं अच्छा लगता ये सब। मीनू चौंक गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अरे इसीलिए क्योंकि तुम रोज रोज खेत में खाना लेकर आओगी तो गांव में किसी को शक हो जाएगा ना कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। देखो, मैं सही बताऊं, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी बदनामी ना हो जाए। लोग कहेंगे नौकर के चक्कर में फंसी मालिक की बिटिया। अच्छा लगेगा क्या ये सुन के? बताओ। मीनू की आंखों में आंसू भर आए। लेकिन मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती। श्याम गहरी सोच में डूब गया। अच्छा, ठीक है। देखो, हम लोग खेत में नहीं, कल से झरने के पास मिला करेंगे, वहां कोई नहीं आता। ठीक है? अब खुश? अरे थोड़ा मुस्कुरा तो दो। अरे मुस्कुरा दो। अरे 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 मीनू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चली गई। दरअसल मीनू और श्याम बचपन से एक दूसरे से प्रेम करते थे। मीनू धनवान सुखदेव की पुत्री थी, जबकि श्याम गरीब मजदूर हरिया का बेटा था। मीनू कुछ दूर गई ही थी कि रास्ते में जमींदार का बेटा अंशुल अपने साथी बलराम के साथ अचानक सामने आ गया। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा हमारी तरफ भी तो देखिए। अरे हम तो आपको रोज रोज देखते हैं, आप खेत में लेकर जाती हैं खाना। किसके लिए इतना पसीना बहाना? और जहां तक हम जानते हैं, आपके पिताजी तो ज्यादातर घर पे रहते हैं। फिर ये खाना किसके लिए लेकर जाती हैं मोहतरमा? बताइए बताइए। मीनू थोड़ा क्रोधित हो उठी। ये सवाल पूछने वाले आखिर तुम होते कौन हो? तुमसे कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, रास्ते में आइंदा मुझे कभी मत रोकना। इतना कहकर मीनू आगे बढ़ गई। अंशुल उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा इरादा क्या है। मुझे अच्छी तरह से पता है बलराम कि ये मीनू उस ससुरे हरिया के बेटे श्याम को पसंद करती है और उसके लिए ही रोज खाना लेकर जाती है।
हाँ हाँ, लेकिन तो तुम्हें इसमें समस्या क्या लगती है? समस्या ही समस्या है, और समस्या ये है कि मैं मीनू से प्रेम करने लगा हूं। अंशुल ने बलराम को गौर से देखा। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया ना? क्योंकि काफी समय पहले तुम्हारी श्याम से गहरी मित्रता थी। अरे वो तो बहुत समय पहले की बात है भाई। अब मेरी उससे कोई मित्रता नहीं है। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंशुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन समस्या ये है कि मैं मीनू के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और मुझे बहुत गुस्सा आती है जब वो खाना लेकर जाती है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठंड रखने का आज ही मैं पिताजी से बात करूंगा। मैं मीनू से विवाह करके रहूंगा। चल बलराम। ये कहकर अंशुल वहां से चला गया। अगले दिन मीनू खेत में नहीं गई। वो सीधे गांव के पास जंगल में झरने के पास पहुंची। शाम पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। तुम भला बुलाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? तुमने जगह बहुत अच्छी चुनी है। देखो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति है। और पता है यहाँ ना सबसे अच्छी बात ये कि हमें किसी बात का डर ही नहीं है। कोई देखेगा, कोई सुनेगा। ऐसा लगता है कि प्रकृति की गोद में मैं और तुम, और ये दुनिया हमारी दुनिया। बैठकर आराम से हम मन की बातें कर सकते हैं। क्यों मीनू? मीनू मुस्कुराने लगी। इधर मीनू के पिता सुखदेव अपनी पत्नी कौशल्या के साथ बैठे हुए थे। तभी जमींदार अपने पुत्र अंशुल के साथ घर पर आ पहुंचा। ये तो हमारे भाग्य खुल गए। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। हमारे गांव के जमींदार स्वयं हमारे घर पधारे हैं। हाँ, तुम्हारे घर तो हमें आना ही था। हम बहुत ही खास काम से आए हैं तुम्हारे घर। मुझ जैसे गरीब आदमी से आप जैसे धनवान को भला क्या काम पड़ गया मालिक? मैं इस गांव का जमींदार और सबसे धनवान भी हूँ, ये बात तो सच है। लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है। हैं? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। यही कि तुमने खुद को गरीब कहा ना। अरे भले ही तुम मेरी तरह धनवान नहीं हो, लेकिन गरीब भी नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पुत्र अंशुल को तुम्हारी पुत्री पसंद आई है। वो उससे विवाह करना चाहता है। ये सुनकर सुखदेव खुशी से भर गया। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, तुम ये भी जानते हो कि मेरे पुत्र की इससे पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं। अब दुर्भाग्यवश उसकी दोनों पत्नियां चल बसी। अब जमींदार जी, ये तो नियति का खेल है। इसमें अंशुल बेटा की क्या गलती है? देखिए, मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं है। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। हाँ। जमींदार मुस्कुराया। हाँ तो फिर ठीक है, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर आऊंगा। ये कहकर जमींदार अपने पुत्र अंशुल को लेकर वहां से चला गया।
शाम का समय ढल चुका था। मीनू घर वापस लौटी। कौशल्या मीनू की ओर देखकर बोली, मीनू, कल से तुम्हारा बाहर निकलना उठना बैठना बंद, सहेलियों से मिलना जुलना भी बंद। अगर किसी सहेली से मिलना है तो उसे घर पर बुला लिया करना। ये सुनते ही मीनू चौंक गई। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर मीनू को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। उसका शरीर कांपने लगा। मेरा रिश्ता तय कर दिया? लेकिन किससे माँ? कौशल्या के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अगर तू सुनेगी तो खुशी के मारे उछल पड़ेगी। तेरा रिश्ता इस गांव के सबसे धनवान जमींदार के बेटे अंशुल के साथ तय हो गया है। ये सुनते ही मीनू के चेहरे पर क्रोध और पीड़ा एक साथ उभर आई। माँ, एक बार पिताजी को मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आज तो ये बात अपनी जुबान पर तुम ले आई, लेकिन भविष्य में कभी ऐसी बात करने की कोशिश मत करना। अच्छा हुआ जो ये बात तुमने मेरे सामने कही। अगर अपने पिता के सामने बोलती तो वो तुम्हें मार मार कर बुरा हाल कर देते। हमारे खानदान में लड़कियों से पूछकर रिश्ते नहीं किए जाते। ये हम